गुड इवनिंग दोस्तों। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव अभी से मोदी जी बनाम इंडिया हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे जीतेगा कौन, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 5 से 7% वोट इंडिया अलायंस की तरफ हो गए तो फिर बीजेपी की करीब 80 से 100 सीट घट जाएगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। और ये मैं तुक्के में नहीं बोल रहा हूं। 2019 के रिजल्ट के आंकड़ों के अनुसार जो हमारे देश में लोकसभा सीटें हैं उन पर किन पार्टियों की किस तरीके से लड़ाई है वो मैथ मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। Of alliances, NDA versus India. If you might ask what India is, well, the 26 opposition parties है। सामने आ गया है गठबंधन का नया नाम तय किया जा चुका है। नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 2024 की लड़ाई अब इंडिया बनाम एनडीए पर आई। वैसे एनडीए के पास केवल एक फेस है और वो है मोदी जी, और वहीं इंडिया के पास यानी कि इंडिया गठबंधन के पास जो फेस है उनकी लाइन लगी पड़ी है। इंडिया अलायंस के पास 26 पार्टी है जिनमें कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जेडीयू, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी। और एनडीए में मोदी जी के अलावा कोई बड़ा फेस नहीं है। अजीत पवार है जो अभी एनसीपी से आए हैं, एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना से आए हैं, और ओपी राजभर है जिनका कोई खास वजूद है नहीं। इंडिया अलायंस यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इस गठबंधन की टैगलाइन है जीतेगा भारत। वहीं बीजेपी के पास एनडीए है जिसकी उन्होंने नई परिभाषा दी है न्यू इंडिया डेवलपमेंटल एस्पिरेशन। और इंडिया में ये पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी पार्टियों से मिलकर दो गठबंधन बने हैं और वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भारत में गठबंधन की राजनीति का इतिहास आजादी के कुछ साल बाद से ही शुरू हो गया था और केंद्र में कई बार गठबंधन की सरकारें बन चुकी है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए और ये एक अलग किस्म का चुनाव था। इसमें जनता को अच्छा या बुरा इसमें से चुनाव नहीं करना था, बल्कि यह तय करना था कि आपातकाल का विरोध किसने किया। तो कई विचारधाराओं और छोटे बड़ी पार्टी मिलकर जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनी। जनता पार्टी में जनसंघ, भारतीय लोकदल और भी बहुत पार्टी शामिल थी जो करीब 10 पार्टी थी। 1977 में जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीत गया और कांग्रेस 154 पर सिमट कर रह गई। चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 2 साल में ही गठबंधन सरकार में दरार पड़ने लगी और 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। तो ये गठबंधन की पहली सरकार थी। तो ये तो बात हुई इतिहास की कि हमारे देश में गठबंधन की शुरुआत कैसे हुई। अब बात करते हैं आज की, जो आज ये अलायंस है। बीजेपी के एनडीए अलायंस के पास आज लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद है, जबकि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस के पास आज करीब 150 सांसद हैं। और ऐसा नहीं है कि देश की सारी पार्टियां एक दूसरे अलायंस में शामिल हो गई है। इसमें कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो इन दोनों अलायंस से अलग हैं, जिसमें ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक की जनता दल सेकुलर, यूपी की बसपा, पंजाब की अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियां जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। और ये वो पार्टियां हैं जो ना तो विपक्ष के साथ गई हैं और ना ही सत्ता पक्ष के साथ गई हैं। कांग्रेस अलायंस यूपीए ने 2019 में 91 सीटें जीती थी, जहां उन्हें 27% वोट शेयर मिले थे। वहीं अगर आज की बात की जाए, जब यह इंडिया अलायंस बना है, तो उस हिसाब से आज इन्हें 144 सांसद मिलते हैं और इनके पास 37.5% का वोट शेयर है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, उसे 45% वोट शेयर मिला था और इन्होंने 353 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव हिसाब से बता रहा हूं ये मैं। और अब एनडीए गठबंधन में से, जो आपको पता ही होगा, बिहार में से नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाहर निकल गए हैं। हालांकि अजीत पवार की एनसीपी भी इसमें शामिल हो गई है, जिससे बीजेपी का 45% वोट शेयर 43% पर आ गया है और 353 सीट से 332 सीट रह गई है। अगर 2019 के इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अब की बार 2024 में 375 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस 260 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने चुनाव को जो है ना वो 4 कैटेगरी में बांटा है, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस लोकल पार्टी, कांग्रेस
वर्सेस लोकल पार्टी और लोकल पार्टी वर्सेस लोकल पार्टी। तो हम पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ले लेते हैं 2019 के आंकड़ों के अनुसार। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर आमना सामना हुआ था, जिसमें से बीजेपी ने 175 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस ने केवल 17 सीटें जीती थी। और यहां पर बीजेपी के वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी थी। यह देखा जाए तो मुख्य रूप से बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे क्षेत्रीय दलों की सीमित भूमिका थी। गोवा, कर्नाटक, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से थे। और इस कैटेगरी में जो तीसरे स्थान पर जो पार्टी रही थी उनका वोट शेयर करीब 4% था। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसमें लोकल पार्टी वर्सेस बीजेपी है। 2019 में बीजेपी वर्सेस लोकल पार्टी ने 185 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां बीजेपी ने 128 सीटें जीती जबकि लोकल पार्टी ने 57 सीटें जीती थी। और इन सीटों पर वोट शेयर के मामले में बीजेपी को केवल 7% की बढ़त थी और तीसरे पायदान पर रहने वाली पार्टी को भी समान वोट शेयर मिला था। और यहीं से संकेत मिलता है कि गठबंधन अब की बार गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र है। यहां 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर की पार्टी को 55 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। और अब बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस लोकल पार्टी। 2019 में कांग्रेस वर्सेस लोकल पार्टी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से कांग्रेस ने 37 सीटें जीती जबकि लोकल पार्टी ने 34 सीटें जीती। और वोट शेयर के मामले में दोनों की यहां कांटे की टक्कर थी और करीब 41% दोनों को वोट शेयर मिला था। तीसरे स्थान पर जो पार्टी रही थी उसे करीब 12% का वोट शेयर मिला था। और अब बात करते हैं लोकल पार्टी वर्सेस लोकल पार्टी, जैसे यूपी की मायावती की पार्टी और अखिलेश की पार्टी। 2019 में लोकल पार्टी वर्सेस लोकल पार्टी ने 97 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और उनमें से 59 सीटों पर मुकाबला यूपीए बनाम एनडीए था। यूपीए जो आज इंडिया गठबंधन है और यहां विनर और लूजर के बीच वोट शेयर का अंतर करीब 15% का था जबकि तीसरे पक्ष को केवल 7% का वोट शेयर मिला था। तो 2019 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और लोकल पार्टी वर्सेस बीजेपी में 2019 के चुनाव में सारी सीटों को मिलाकर बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और जो 2024 में इनमें से 43 सीटों पर करीबी मुकाबला होने की संभावना है। और ये 43 की 43 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाने की संभावना है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अब की बार भाजपा का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा क्योंकि बीजेपी बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में अब की बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार से जेडीयू और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पंजाब से अकाली दल एनडीए से बाहर हो गए हैं। बीजेपी ने जो 2019 में 303 सीटें जीती थी, अगर उन्हें आधार मान ले तो इन जीती हुई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ अगर 5% वोट का स्विंग होता है, यानी 5% वोट शेयर घट जाता है और यही 5% वोट शेयर जो दूसरे नंबर पर रहा था उसे मिल जाता है, तो बीजेपी को 80 सीटों का नुकसान होगा, जो 303 से 223 पर आ जाएगी। और यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सत्ता विरोधी लहर और इंडिया अलायंस की बढ़ती लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी ने जो 5 वादे किए हैं उससे भी लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मोदी जी ने कहा है कि वह अब की बार 50% वोट शेयर का लक्ष्य बना रहे हैं, तो बीजेपी की 39 सीटें बढ़ जाएंगी, जो 303 से 342 हो जाएगी। क्या ऐसा होना संभव है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी जी 303 से 342 पर जाते हैं या 303 से 223 पर आते हैं। तो सारा खेल 5 से 7% वोटों का है। तो आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।